आज यहाँ पर खेती किसानी वाले लोग बैठे हैं। क्यों? और बैठे भी खेत के बीच में है। गौशाला और पशु पालन ये भारतीय संस्कृति थी, इसको भूल गए, इसको भूल गए। भारत की यही संस्कृति थी, इसके माध्यम से ही तो उत्पादन होता है, इसके माध्यम से उत्पादन होता है। अगर इसके माध्यम से छोड़ दोगे तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। प्लास्टिक के चावल तो नहीं खा सकते ना, खाएंगे तो कैंसर की बीमारी होगी। आज खेती को नष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। इसके माध्यम से भारत को बंजर बनाने का काम चल रहा है। और धन्य है वहाँ देश में बैठे हुए पार्लियामेंट वाले जो नई नई कंपनियों को आमंत्रित करके हजारों एकड़ जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको नष्ट करके और वो वहाँ पर धुआं छोड़ने वाली, प्रदूषण करने वाली कंपनियां खोल रहे हैं, बूचड़खाने खोल रहे हैं। कल कुसुम्बा में जो बात की उसी को हम थोड़ा सा लेकर अपनी आज की बात भी आपके सामने, जो गुरुजी बोलते हैं उस बात को आपके सामने रखेंगे कि कल मैंने कहा था धर्म ही एक ऐसा है जो हमको ऊपर उठाता है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म के बिना आदमी की स्थिति पशु के समान होती है, पशु के समान होती है। इसलिए हमें धर्म को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति दीवार बना रहा था। अब वो युवक दीवार बनाए, 4-5 फीट होए और गिर जाए, फिर 4-5 फीट ऊपर उठाए फिर गिर जाए। जैसे आज आपके गांव में हमारा आना हुआ तो दूर एक महाराज जी सामायिक कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान से टूट गया उनका और सामायिक पूरी हो गई तो वो युवक उनके चरणों में पहुंचा, चरणों में पहुंचा। मैं ये दीवार उठाता हूं और गिर जाती है, न जाने क्या हो गया है। संत पहुंचे हुए थे, तुरंत पूछा भैया तुम ये दीवार उठा रहा है, इसकी नींव कहाँ है, नींव? उस युवक ने जवाब दिया महाराज बेवकूफ है वो लोग जो अपना समय, जो अपनी शक्ति, जो अपने संसाधन और जो अपना धन उसमें लगाते हैं जो नींव दिखती नहीं है, जो दिखती नहीं है। महाराज ने बोला बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तू है जो बिना नींव के दीवार खड़ी करना चाह रहा है। अरे कभी बिना फूल के, कल बोला था, फल होता है? बोलो, बिना नींव के कोई महल होता है? नहीं होता है। बिना मूल जड़ के कोई वृक्ष होता है? तो बिना धर्म के कोई जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, 3 काल में नहीं बढ़ सकता है। यह है धर्म का जीवन में महत्व। जैसे नींव का महत्व उस दीवार के लिए जरूरी है, दिखती भले ही नहीं है लेकिन वह होना जरूरी है। फिर मैंने कहा था धर्म क्या है, धर्म क्यों है और धर्म कब करें और धर्म कैसे करें। इन 4 बातों को अभी हम पूरा विस्तारित नहीं कर रहे, आज अपन आगे का विषय भी लेंगे। आप ये बताओ कि जो खेती करते हो, काशीनाथ जी से पूछते हैं हम, खेती करते हो तो वो भूसा के लिए करते हो या धान के लिए करते हो? जब फसल काटोगे, फसल अभी तैयार है, तो आपकी दृष्टि भूसा पर रहेगी या धान पे रहेगी? धान पे। बहुत समझदार हो आप लोग, है ना? बस जिस प्रकार से हम फसल या खेती करते हैं धान के लिए, भूसा के लिए नहीं, उसी प्रकार से संत कहते हैं धर्म पाप को काटने के लिए मत करो, पाप को त्यागने के लिए धर्म करो। बस पाप को हम त्यागें। यदि पाप त्याग देंगे तो पाप तो अपना आप ही कटते हुए चले जाएंगे। जैसे वो फसल कट रही है तो उसमें वो भूसा तो आ ही रहा है ना,
तो पाप का त्याग कर दो, पाप कटना शुरू हो जाएंगे। और पाप का त्याग नहीं करेंगे, हम मान लीजिए पाप करते चले जा रहे हैं और सोच रहे कि हम अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे या अपने इष्ट को खुश कर लेंगे। 3 काल में खुश नहीं होने वाला। मारवाड़ी में कहावत है, कुलाड़ी से कपड़ा धोए, है न, और रामचंद्र जी से बोले रक्षा करो। जब पाप को त्यागा ही नहीं तो पाप कटेगा कैसे? 3 काल में नहीं कट सकता है। इसलिए धर्म संकट टालता नहीं है, संकटों में संभालता है। धर्म संकट नहीं टालेगा। आपने जो कर्म किया है, मैंने परसों कहा था धुलिया में, जो कर्म तूने पहले किए हैं देते तुझे हैं फल आज वे ही, देने लगे जो फल अन्य कोई, स्वयं किए कर्म ही व्यर्थ होंगे। अपने किए हुए कर्म ही व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए धर्म आपको संकटों को टालता नहीं है, संकटों में संभालता है। श्री कृष्ण को याद करो, भगवान श्री राम को याद करो, भगवान श्री हनुमान को याद करो, माता सीता को याद करो। बोलो, क्या उन पे संकट नहीं आए? बोलो ना। ऐसे समय पर फेरे होके घर में आई है, राज्याभिषेक होना है, कोई नहीं, वन में जाने की तैयारी करो, राज्य पे बैठने की तैयारी नहीं। बोलो, होता है? एक अरे छोटे से छोटा कोई बालक होगा, गरीब से गरीब घराने का बालक होगा, तो भी कुछ नहीं तो कम से कम रुपेश भाई थाली बजाने वाले तो मिल जाएगा। वहां पर नारायण श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, कोई थाली कौन बजाए? जेल में जन्म हो रहा है, कोई नहीं। हनुमान कामदेव तद्भव मोक्षगामी, कोई छोटी मोटी हस्ती हो तो मान जाए हमारे जैसे, तद्भव उसी भव में मोक्ष जाना है। जाना नहीं है, चले गए आपके बाजू से, यहां से 50 किलोमीटर बचा है मांगी तुंगी। बोलो, 8 दिन तक वही राम कथा चलेगी वहां पर, बिल्कुल। इस बार क्यों नहीं? जिनके द्वारा हमें संबल मिले, जिनके द्वारा हमारा हौसला बुलंद हो और जिनके द्वारा हमें जीवन जीने की कला मिले, उनका गुणानुवाद हमेशा करते रहना चाहिए। इसलिए अपन यहां पर उन महापुरुषों को याद करते हैं, तब पता लग जाता है कि धर्म संकट टालता नहीं है, धर्म संकटों में हमें संभालता है। मैं तो कहता हूं, आप अपने प्रभु से यह मत कहो कि तुम मुझे कष्ट या दुख मत दो। वैसे प्रभु कष्ट या दुख देते भी नहीं है, देते भी नहीं है। आप अपने प्रभु को यह मत कहो कि तुम मुझे कष्ट या दुख मत दो। आप अपने प्रभु से यह कहो, दुखों में भी कष्टों में भी मैं हंसकर जीता रहूं, बस ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर दो, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर दो। ये आप प्रभु से प्रार्थना करो। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री जी ने 2 हाइकू दिए, जो खेती बाड़ी वाले बैठे हैं आप लोग, तो उनके लिए प्रासंगिक है, सुन भी रहे हैं, और जो जानवर लोग हैं वो भी सुन रहे हैं। इतनी बड़ी गौशाला है यहाँ पर, तो उनमें भी भले वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन इतनी सारी गायें और इतनी सारी भैंसें यहाँ पर बताते हैं, 50 तो भैंस ही है और गायें भी, तो निश्चित रूप से सब सुनते हैं। तो वो उनके लिए आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया, खेती बाड़ी है, ध्यान से सुनना, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है, शिक्षा साड़ी है। शिक्षा को साड़ी की उपमा दी है। जो पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति की जो शिक्षा थी, वो हमारे आचार की रक्षा करती, हमारी संस्कृति की रक्षा करती, हमारे चारित्र की रक्षा करती, हमारे सील की रक्षा करती। इसलिए शिक्षा साड़ी है और खेती बाड़ी है। दोनों के बीच में क्या है? भारत की मर्यादा। यदि भारत की मर्यादा रहेगी
तो भारत प्रति भारत बन जाएगा और भारत की मर्यादा तार तार हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम यदि उस सोने के हिरण के चक्कर में नहीं आते तो काय के लिए रामायण की रचना होती। सीता लक्ष्मण रेखा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती तो क्यों रावण उठा के लेके जाता, बोलो। और रावण अपनी मर्यादा को भंग नहीं करता तो क्यों मौत को प्राप्त होता। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था उसको, कौन मार सकता था। लेकिन नहीं, मर्यादा भंग करने का यही नतीजा होता है, चाहे भीष्म पितामह हो और चाहे रावण हो, सब इस प्रकार से। तो एक हाइकू तो ये हो गया, खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। और दूसरा और बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये भी प्रवचन सुनने की ताली आप लोग बजाते हो, वो लोग ताली नहीं बजा रहे तो मुंह से अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गोबर डालो, गोबर डालो 5 अक्षर, मिट्टी से सोना पालो, मिट्टी से सोना पालो, यूरिया राख। यूरिया राख ये गुरु जी का हाइकू, मेरा नहीं। बहुत बड़े आचार्य श्री जी अपने आंतरिक चिंतन से लिखते हैं और आज आपके इन खेतों को देखता हूं तो ये सब सार्थक नजर आता है, सार्थक नजर आता है। आप लोगों को भी लगता होगा यूरिया के माध्यम से फसल बड़ी तो हो जाती है, ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन मिट्टी आपकी राख हो जाती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बंजर, इसको बोलते हैं बांझ हो जाती है। जैसे कोई स्त्री को बांझ बोले तो कितना खराब लगेगा, आप धरती को बांझ बना रहे हो, बोलो ना। मैं तो प्रश्न करता हूं आप लोगों से, जवाब दो। एक संस्मरण सुनाता हूं गुरु जी का ही, बिना बारा की बात है। हम लोग जब चातुर्मास, मेरा प्रथम चातुर्मास था, गुरु जी के साथ जंगल गए, बरसात का मौसम था, तो एक बाजू का खेत था। आचार्य श्री जी बोले आज इसी खेत में चलते, थोड़ा ऊंचाई पे था। खेत में गए, अब मिट्टी में पानी जाता है तो फूल ही जाती है, तो पांव अंदर चले गए। जब आचार्य श्री जी लौट के आए, आचार्य श्री जी ने कहा दोनों पांव में बहुत खुजली क्यों हो रही है, खुजली क्यों हो रही है। पता लगा जिस खेत में गए थे उसमें यूरिया खाद डाला गया था और वो यूरिया खाद पांव में इन्फेक्शन कर देता है। बोलो, मां के दूध में यूरिया का परसेंटेज आ रहा है, क्यों। आचार्य श्री जी का ये हाइकू कहां चला गया। गोबर डालो, आज अब ऑर्गेनिक खेती होने लगी। पूना में अतुल जी शाह, जिनकी सैकड़ों एकड़ जमीन है, बहुत बड़े एग्रीकल्चर के मालिक, आपके पाटनी उदयचरण जी पाटनी विदिशा के, उनकी भी सैकड़ों एकड़ जमीन, कोई खाद यूरिया खाद नहीं डालते, केवल मात्र गोबर का खाद उपयोग में करते हैं, गोबर का खाद उपयोग में करते हैं, बोलो ना। तो गोबर डालो, और आचार्य श्री जी कह रहे हैं मिट्टी से सोना पालो, सोना पालो, मिट्टी आपको सोना देगी। जितना गोबर डालोगे उतना ही आपके लिए वह उर्वरा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उड़ले उड़ले हीरे मोती। लेकिन कब, बोलो, जब आप लोग सही रूप से खेती करेंगे। हमारे यहाँ खेती को उत्तम बताया, व्यापार को मध्यम, और नौकरी तो अधम, बिल्कुल नीच। और आज सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए ये प्रवचन सुना देना अपने अपने बेटों को कि भैया खेती बाड़ी हमारा। अच्छा, खेती कैसे होगी, बोलो। खेती ऐसे हो जाती है क्या? खेती बिना पशुओं की नहीं होती। पशु होंगे तो खेती होगी, और पशु नहीं होंगे तो हो ही नहीं सकती है। आज पशुओं का, बोलो, यहाँ तो फिर भी देख रहे हैं बैल वगैरह, लेकिन सब ट्रैक्टर वगैरह और यंत्र वगैरह आ गए, उसके माध्यम से सब का सब गुड़ गोबर हो गया।
आपको बताएं, एक दो शब्द आते हैं आगम पुराणों में, शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में, बहुत बड़े शब्द हैं। यह श्री सा गौ, एक शब्द, और एक आया पद्म पुराण में पशुपाल्योपेता। पशुपाल्योपेता उसका मतलब है पशुओं का पालन आप नहीं करते, पशुओं का पालन आप नहीं करते, पशु आपका पालन करते हैं, पशु हमारा पालन करते हैं। और दूसरा है संसार में जो भी संपत्ति है या श्री सा गौ, वह केवल गाय है। जो भी संपत्ति है वह गोधन है। इस प्रकार से ये कप गोबर हमें उन्हीं से ही प्राप्त होगा, और वह गोबर नहीं, गाय के, अभी वैज्ञानिकों ने कहा गाय के मूत्र में है सोना, तो दूध की तो बात ही क्या। बोलो, जिस भारत में दूध और घी की नदियां बहती थी, आज वहां खून की नदियां बह रही है। क्यों? क्योंकि बूचड़खाने खुल रहे हैं, स्लॉटिंग हाउस खुल रहे हैं, मुर्गी पालन का धंधा चल रहा है। बोलो, क्या ये अपने योग्य है? 3 काल में नहीं है। मैं तो यहां पर भी यदि कुछ करते उनसे भी कहना चाहूंगा कि नहीं, अपन को ऐसा ये फिश फार्मेशन आ गई है ना, और एक क्या बोलते हैं इसको, मुर्गी को आपके जो, तो ये दोनों के दोनों ही आपके क्या एग्रीकल्चर है? बोलो, मुर्गी पालन को खेती मानते हो? मछली पालन को खेती मानते हो? 3 काल में खेती नहीं है। खेती तो वो होता है जिसमें हमारे धान बोया जाता है, जिसमें हमारे साग सब्जी फल फूल आदि बोए जाते हैं, जिसमें हमारे लिए खाद्य सामग्री जो अन्य है शाकाहारी वो बोई जाती है। क्या ये मांसाहारी खेती है क्या? ये नहीं है। लेकिन आज न जाने शिक्षा प्रणाली भी कैसी हो गई, और जो नेता लोग हैं उनके ऊपर भी भूत सवार हो गया, और जो व्यापारी है या किसान है उसको भी केवल पैसा चाहिए, कैसे भी आए बस पैसे आ जाएं। तो इसके माध्यम से हमारा सब कुछ लुट रहा है, यह सब कुछ जा रहा है, इसको बचाना अनिवार्य है। इसलिए खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है, और गोबर डालो मिट्टी से सोना पालो, यूरिया राख, इन दोनों हाइकू को अपने जीवन में उतारेंगे। मैं लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं, 4 पुरुषार्थ की बात चल रही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आज अर्थ पुरुषार्थ की बात करना था, लेकिन बीच में किसान यहाँ लोग थे, तो हमने बोला कि भैया पहले इनको दे दो, काशीनाथ जी और सबको, कैलाश जी भी तो आए आप लोग, और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर महाराज जी हम लोगों को थोड़ा उपदेश मिल जाए। ठीक है, पुरुषार्थ कब होता है? देखो, पुरुषार्थ का मतलब होता है जो हमारे लिए हम अपने अर्थ और काम, पुरुषार्थ की संज्ञा तभी पाएंगे जब वो धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? जिसका कोई अर्थ है वो पुरुषार्थ है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं उसका क्या पुरुषार्थ है? अर्थ का मतलब पैसा मत लगा लेना, हाँ पैसा नहीं। अर्थ का मतलब होता है परमार्थ, अर्थ का मतलब होता है पदार्थ, अर्थ का मतलब होता है यथार्थ। क्या बोला मैंने? यथार्थ, पदार्थ और परमार्थ, और एक और देता हूं तत्वार्थ। तत्वार्थ ये है अर्थ, समझ में आई? हाँ, इनके बिना आप कितने भी फैक्ट्रियां खोल लो, चाहे आप मोबाइल की जिंदगी में चले जाओ, जब तक उत्पादन नहीं होगा, मुनि महाराज जी भी भले ही 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, उसके बाद तो आपके आंगन में आएंगे और अपनी अंजलि यूं करेंगे, तो क्या रखेंगे? मोबाइल हाथ में, सोना चांदी, बोलो ना, कहां से लाओगे? खेती तो नष्ट कर रहे हो, खेती तो नष्ट कर रहे हो। खेती करना नहीं, हमें तो पढ़ना है, विदेश जाना है, हमको उधर जाना है, हमको इधर जाना है। जब खेती करोगे नहीं तो महाराज जी की अंजलि में आहार कहां से लाओगे? बोलो। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि अपना 8-7 प्रतिमा तक
खेती बाड़ी कर सकते हैं, 7 प्रतिमा तक। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा मत समझना, धर्म हमें बहुत आगे तक जाने की प्रेरणा देता है। और धर्म का फल उधार नहीं है, नगद है, कैश में होता है। तो धर्म का फल बाद में नहीं, अभी है, अभी। और वो क्या है? पाप का क्षय, पाप का क्षय। बस आज जैसे काशीनाथ जी कह रहे थे, हमारा अहोभाव, महाराज जी अहोभाव, आज मन प्रसन्न हो रहा है, यही धर्म का फल है, यही सच्चे धर्म का फल है। और इसी से पापों का क्षय है, इसी से पापों का क्षय है। सबके पापों का क्षय हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। जलगांव वालों से चर्चा चल रही है कि इस जन्म और मरण की संतति को हमें समाप्त करना है। ये जन्म मरण का जो लगाव लगा हुआ है, इसकी लगाम को हमें रोकने के लिए क्या करना होगा, तो 4 बातें आप लोगों के सामने रखी थी। जैसे जलगांव के जल से बोला था, जलन और ईर्ष्या ही जन्म मरण में कारण है। और ईर्ष्या के ऊपर हमने बहुत सारी बातें आपके सामने सुबह रख दी थी कि जो जो पुण्य सामने वाले का बढ़ता है तो हमारा पाप बढ़ता चला जाता है। मतलब सामने वाले का पुण्य ही हमारे पाप का विकास कराने वाला है। इसलिए हमें उसके पुण्य पर कभी भी ईर्ष्या नहीं करना है। जितना हम दूसरों के बढ़ने पर मन में विकल्प करेंगे, उतना ही अपने बढ़ते हुए विकास पर पूर्ण विराम लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं अपने आप को विकसित करना, तो दूसरे के विकास पर आपको दुखित नहीं होना है, बल्कि सुख का अनुभव करना है, तभी आप उत्कृष्ट जीवन जी पाओगे। तो पहली चीज थी जलन और ईर्ष्या ही हमारे जन्म मरण में कारण है। और दूसरा था लगाव, और इसमें एक मंत्र मैंने सुबह दिया था। कौन सा मंत्र दिया था? कि अगर मान लो हमने त्याग कराया था सुबह, और वो बोला था अगर होती है ईर्ष्या तो कौन सा मंत्र फेरना है? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव दूर। बस ये मंत्र हमारे अंदर है। ईर्ष्या हो जाती है, हो जाए तो क्या करना है? सिर्फ देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। 9 बार, हर बार जब भी ईर्ष्या हो तो अपने आप जीवन से ईर्ष्या हमारी समाप्त हो जाएगी। ईर्ष्या समाप्त होगी तभी हम ऊपर उठ पाएंगे। और दूसरा था लगाव और जुड़ाव ही हमारे जन्म मरण का कारण है। तो लगाव और जुड़ाव के लिए हमने आपसे कहा था कि थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा अपने आप को ये मानना कि संसार में मेरा कोई नहीं है, बस इस शरीर और इस कपड़े के अलावा बाकी सबका त्याग। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितना हो उतना इस लगाव और जुड़ाव को छोड़ने का प्रयास करना, तो निश्चित तौर से एक ना एक दिन इस जन्म मरण की संतति को आप समाप्त कर सकते हैं, श्रृंखला को आप दूर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा और चौथा है गा और चौथे पे बात करनी, गांठ अंदर जो बैठी हुई है हमारे, गांठ और क्रोध ही हमारे जन्म मरण का प्रमुख कारण है। अंदर जो बैठी गांठ है, और वह से वक्रता हमारे अंदर जो कुटिलता बैठी है, वही हमारे जन्म मरण का प्रमुख कारण है। तो गांठ और क्रोध की बात अपन प्रारंभ करते हैं। आज उसी की चर्चा करना है, कितनी हो पाती देखते नहीं तो फिर कल तो है, कल करेंगे जो बची कुछ ही शेष चर्चा है। तो सबसे पहली बात है, आज प्रश्न आया था महाराज जी बहुत क्रोध आता है, तो हमने कहा आज का विषय वही हैगा। आज दोपहर में प्रवचन में आ जाना। वो आए हैं बैठे कि नहीं मालूम, लेकिन हाँ सामने दिख रहे हैं, हाथ उठा दिया उन्होंने। उनका प्रश्न था, मैंने कहा आज हम वही बात रखने वाले हैं। वैसे तो इस विषय को लेकर बामोरा में 30 प्रवचन किए थे, एक ही सब्जेक्ट मात्र, क्रोध। प्रतिदिन क्रोध पर ही बात करी थी, और लगभग वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत तो क्रोध से शांति का अनुभव हुआ था। वो से लोगों को अलग अलग प्रकार से दिए थे। अब 30 प्रवचन तो हम यहाँ कर नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत शुरुआत करते हैं, आपका पुण्य होगा तो हम करते चलेंगे। सबसे पहली बात, ये सबके पास है क्रोध, ऐसा कोई भी यहाँ नहीं बैठा है जिसके पास वो क्रोध नहीं है। और जब क्रोध आगे बढ़ता है तो वही गांठ बनता है, वही अंदर जाकर आंट को पैदा करता है। क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प पर सीधे आपको अमल करना ही नहीं है। क्रोध करना नहीं, इस पर आपको अमल करना ही नहीं। फिर क्या करना महाराज जी? क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंदगी की मोहर लगा दो। आप क्या बोल रहा हूं मैं? क्रोध करना नहीं, क्योंकि क्रोध तो हमको भी आता है, आपको भी आता है, सबको आता है, ये हम चाहकर भी नहीं अमल कर पाएंगे। फिर क्या करना? क्रोध रखना नहीं, क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर आप पसंदगी की मोहर लगा दो। क्रोध रखना बहुत
खराब काम है, क्रोध करना इतना खराब करनी। हो सकता है किसी निमित्त के कारण तुम्हें क्रोध आ जाए, परंतु मन की भूमि पर उस क्रोध का अड्डा मत जमने देना। इस बारे में सतत ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल जागरूक रहना। जैसे मान लो फ्रिज में रखा पानी, क्या होता है? फ्रिज में रखा पानी, फ्रीजर में रखा पानी क्या होता है? जम जाता है ना। ऐसी मन में रहा आपका वो जो क्रोध है वो बेर का रूप ले लेगा, वो भी गठान बन जाएगी। वो गठान क्या है? वो जम जाएगी, वो गठान बन जाएगी। निश्चित मान के चलना। जैसे मान लीजिए क्रोध को आपने टिका दिया, क्रोध आपका टिका, तो ये मान के चलना आपके जीवन रूपी संग्राम में आप कभी भी जीत हासिल कर ही नहीं सकते हो। जैसे शव जब पड़ा रहता है तो क्या होता है? शव जब पड़ा रहता है तो क्या होता है? सड़ने लगता है। कचरा जब पड़ा रहता है तो क्या होता है? बदबू आती है। दूध जब पड़ा रहता है तो क्या होता है? फट जाता है। क्रोध जब संग्रहित होता है तो वो क्या करता है? हाहाकार मचाता है। क्रोध करो पर क्रोध को संग्रहित मत करो। क्या बात करें महाराज जी, आप क्रोध करने की बात क्या करें? क्रोध तो करना है, क्रोध तो होगा, बस क्या नहीं करना है? क्रोध को संग्रहित नहीं करना है। जीवन में दो बातों को ध्यान रखना हमेशा। जीवन में किसी को आघात देना नहीं, जीवन में किसी को आघात देना नहीं, और किसी ने हमें आघात दिया है तो उसका मन में संग्रह नहीं करना। क्योंकि मन में जैसे ही हमने संग्रह किया, हमारे अंदर संग्रह हुआ नहीं कि वो बेर का रूप ले लेगा। इन दो मामलों में आप हमेशा प्रयत्नशील रहें, हमेशा जागरूक रहें। अपने अंदर क्रोध को प्रविष्ट ना होने दें बेर के रूप में। क्रोध दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनता है, लेकिन जबकि दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा का संग्रह बेर का कारण बनता है। काय का कारण बनता है? बेर का कारण बनता है। वैसे एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, आप पुराना जो आपका हिसाब है वो नए बेर को जन्म देता है। पुराना हिसाब से मतलब तुम बेर से बचना चाहते हो, बताओ बचना चाहते हो ना? बचना चाहते हो बेर से, तो पुराना हिसाब चुकता करने की बजाय छोड़कर पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल दो। पुराना हिसाब चुकता करने के बजाय पुराना हिसाब काय की आदत डाल दो? भूलने की आदत डाल दो। आपने पुराना हिसाब भूल लिया तो ये मान के चलना आपका वो जो बेर समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो स्मृति, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं, जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल करती है, व्यक्ति के अंदर दुर्भाव बढ़ाती है, हमारी प्रसन्नता को की कब्र खोदती है, वह स्मृति हमारे लिए कल्याण रूपी नहीं अभिशाप रूपी है। अब वो जो बेर आपने अंदर कर रखा है, वो पुराना बेर हमारे अंदर है, वो निश्चित मान के चलना आपको सतत व्याकुल करेगा, आपके अंदर दुर्भाव को बढ़ाएगा, आपकी प्रसन्नता की कब्र खोदेगा। आपकी वो स्मृति आपके जीवन में अभिशाप है। इसलिए बेर नहीं रखना है, गांठ नहीं रखना है। इससे हमें क्या करना है? पुराना हिसाब चुकता करते चले जाओ, नहीं तो वो गहरा और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चले जाएगा। वो दिन पे दिन दुगना चौगुना होता चले जाएगा। बहुजन वर्ग ये मानते हैं कि जीवन पथ से दुश्मन हट जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जो दुश्मन है वो हट जाए वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी लोग ये मानते हैं, पर ये अज्ञानी वर्ग को कौन समझाए? अज्ञानी वर्ग क्या मान रहा है? सभी लोग क्या मान रहे हैं कि शांति का उद्गम स्थल क्या है? पता है क्या है? वैसे तो हृदय है, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि दुश्मनी की वृत्ति अगर अटल खड़ी है तो शांति मिलने की संभावना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहते हैं दुश्मन निकल जाए तो शांति कहलाई जाती नहीं। ऐसी शांति हासिल करने से कोई मतलब नहीं। ऐसी शांति तो अस्पताल में भी मिलती है। वो अस्पताल में क्लोरोफॉर्म सुना दिया तो क्या हो गया? वो शांति हो जाएगी। वो जो सामने वाला है वो कैसा हो गया? निस्तेज हो गया। वैसी शांति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप लोगों से आज शांति की बात नहीं करूँगा, क्रांति की बात करूँगा। क्रांति किसे कहते हैं? जीवन में दुश्मन हट जाए वो शांति हो। आप मानते हो, आप सभी लोगों की मान्यता ये कि दुश्मन हट जाए, दुश्मन चला जाए, दुश्मन दूर हो जाए तो वो शांति है। पर मैं कहता हूँ हृदय से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए वो क्रांति है। हृदय से मिटना चाहिए वो दुश्मनी, वो क्रांति है। शांति के पक्ष में नहीं, मैं क्रांति के पक्ष में हूँ। क्योंकि स्वाभाविक मृत्यु होने के बाद भी सामने वाला चला भी गया, लेकिन आपकी वो शांति की अनुभूति होगी। परंतु क्रांति की अनुभूति तब होगी जब वो आपने अपने मन में पुराना हिसाब के वो जो गांठ है, भयंकर गांठ है, उस व्यक्ति से जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक ये मान के चलना क्रांति नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली। आप तो व्यापारी हो ना, व्यापार करते हो। अब व्यापार में बही खाते में एंट्री जितनी कम होगी ना,
उतने जल्दी आपका हिसाब मिल जाता है, मिलता है ना, जितनी कम एंट्री उतना जल्दी हिसाब मिलता है। ऐसे ही ये जो धर्म का व्यापार कहता है कि जितने प्रतिकूल बर्ताव है उन प्रतिकूल बर्ताव की एंट्री मन में मत करो, क्योंकि मन में जितनी कम एंट्री होगी उतनी प्रसन्नता की अनुभूति आपकी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। शांति और कांति की परिभाषा बहुत सरल है, और सरलता से कहूँ तो बहुत अच्छे से सुनना। दुश्मन की, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो, अपने जीवन में लिख लो इसको। दुश्मन की अनुपस्थिति व शांति, दुश्मन की अनुपस्थिति व शांति, और दुश्मनी की अनुपस्थिति व क्रांति। क्या बोला? दुश्मन की अनुपस्थिति व शांति, और दुश्मनी की अनुपस्थिति वह है कांति। आने वाला, मतलब क्या हुआ इसका तात्पर्य? आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है, आने वाला जो क्रोध है वह अशांति का सृजन करता है, मगर रहने वाला क्रोध, अंदर रहने वाला क्रोध बेर का कारण बनता है। इसलिए हमें बेर नहीं करना है। बेर अगर करते चले जाएंगे तो ये मान के चलना हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। आगम से संबंधित एक छोटी सी बात हमेशा हर जगह रखता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, कठिन नहीं है, आप समझने का प्रयास करना, हम समझेंगे तभी तो समझ पाएंगे। आगम की बात बता रहा हूँ। 4 प्रकार की कसाई होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। समझना कठिन नहीं है। संजलन कसाय का उदय हमारे लिए है, हमारे पास भी कषाय है। कौन सी कषाय? संजलन। हमें गुस्सा आएगा, गुस्सा आने के बाद अंतर्मुहूर्त बाद वो गुस्सा चला जाएगा, वासना काल अंतर्मुहूर्त। अगर अंतर्मुहूर्त से ज्यादा हमारे अंदर गुस्सा है, हमारा गुणस्थान सीधे नीचे नीचे आ जाएगा, चौथे पे आ सकते हैं हम, पहले पे भी आ सकते हैं हम। अब उसके बाद बोले क्या, समझ में तो आ रहा है ना, आ रहा है समझ में? अब उसके बाद क्या बोले? जो श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती है उसका बोले वासना काल प्रत्याख्यान, बोले उनका काल है 15 दिन। कितना? 15 दिन। अब 15 दिन के अंदर मान लीजिए उन्होंने क्षमा याचना कर ली और मन से निपटारा कर लिया तो उनका पंचम गुण स्थान बना रहेगा जो प्रतिमाधारी है, और नहीं तो फिर उनका गुण स्थान नीचे। अब आप लोग जितने बैठे, लगभग 99% लोग वही लोग बैठे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि लोग बैठे हैं, आप सबका गुण स्थान चतुर्थ। बोले आपका, बोले हमारा, आपका वासना काल आगम में लिखा 6 महीने। 6 महीने तक अगर आपने अपनी अंदर की गांठ को रफा दफा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, माफ़ी मांग ली तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे माफ़ी नहीं मांगना है, अंतरंग से बिल्कुल निकाल देना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो क्या होगा? बोले अनंतानुबंधी। अब आप अनंतानुबंधी के बंद वाले हो गए, मतलब आपका आप संसार क्या हो गया? अनंत हो गया, आपका जन्म मरण की श्रृंखला अनंत हो गई। 6 महीने से ज़्यादा मत रखना, बिल्कुल निश्चित मान के सकना। 6 महीने से ज़्यादा अगर आपके अंदर बैठी है गांठ तो आपका संसार अनंत है, क्योंकि आप अनंतानुबंधी के मालिक बन गए हो, उसके शेयर आपने खरीद लिए। अब जब शेयर अनंतानुबंधी के खरीदे हैं, आपने मकान, दुकान, घर अनंतानुबंधी का कर लिया है, तो निश्चित तौर से आपका संसार बढ़ता चले। 6 महीने से ज़्यादा नहीं। इसीलिए बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ, हमारे 10 लक्षण आते हैं। आप लोग शायद ये मानते हैं साल में 1 बार आते हैं, 3 बार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, स्वाध्याय इसीलिए 3 बार आते हैं। तो आचार्यों ने 3 बार क्षमावानी इसीलिए करी, हर 4 महीने में निपटारा कर लो। अगर 4 महीने में निपटारा नहीं करोगे तो फिर अनंतानुबंधी में जाओगे, प्रथम गुणस्थानवर्ती बन जाओगे। तो अब प्रथम गुणस्थानवर्ती बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं बनना है, ध्यान रखना। अगर अंदर बेर की गांठ है आपके, किसी की भी प्रति कैसी भी हो, निकाल देना, बाहर कर देना उसको। चाहे वो भाई भाई से हो, किसी के कारण, भाई संपत्ति के कारण हो, या किसी व्यापारी के साथ हो, किसी दोस्त के साथ हो, किसी के भी साथ हो, चाहे सास बहू की हो, कुछ भी हो, लेकिन ध्यान रखना गांठ मत रखना। गांठ रखोगे तो अनंत संसार में फंसते चले जाओगे। 6 महीने के पहले पहले बरी हो जाना, नहीं बरी होगे तो प्रथम गुणस्थान में जाओगे, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। ये पूजन करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, या आहार दान देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये प्रवचन सुनने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तीर्थ वंदना करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ 0/0 मिलेगा, क्योंकि आपके पास अनंतानुबंधी है, क्योंकि आपने 6 महीने से ज़्यादा अपने पास वो गांठ को बांध रखा है। तो वो गांठ नहीं रखोगे तो बहुत अच्छी बात है जलगांव वालों, क्योंकि अपन गांठ पर बात कर रहे हैं, वो गांठ को निकालना है, गांठ का ऑपरेशन करना है। तो जिसके साथ आपका लगता है मेरा है, उससे जाकर क्षमा याचना करके, बिल्कुल वो मांगे या ना मांगे, वो करे या ना करे, आपको अपने मन से निकालना है। आप आज निकालोगे, निश्चित तौर से वो अपने आप निकलता चला जाएगा। एक बामवरा में परिवार था, इसी प्रकार था, सालों की गांठ थी, लेकिन सालों की गांठ होने का वो क्षमा करे या ना करे, मैं तो जाके रो लूँगा, और रो लिया, सब बढ़िया हो गया, सब अच्छा हो गया। आपस में देरानी जेठानी थी, विवाद था, ऊपर नीचे रहते, लेकिन सब एक हो गया, आज एक होकर रह रहे हैं। तो इसी गांठ अगर आपके मन में किसी के प्रति हो तो निकाल देना, वो गांठ आपके लिए, संसार के लिए कारण बनती चली जाएगी। प्रश्न ये है, जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, क्रोध से बचा नहीं जा सकता,
व्यापार में जिन्होंने हमारी संपत्ति को नुकसान कर दिया है, ऐसा मौका बन सकता है। समाज के बीच में जिन्होंने हमें असुविधाओं में डाल दिया है, बेआबरू कर दिया है, सुविधाओं को जिन्होंने हमारे से ढकेल कर असुविधाओं में दे दिया है, जिन्होंने हमें सतत परेशानी किया है, ऐसे व्यक्तियों के क्या अपराधों को याद नहीं करें, क्या भूल जाएं? आपका प्रश्न हो सकता है, क्या भूल जाएं? निरंतर अन्याय के क्या शिकार बनते रहें? क्या परेशानियों में फंसते रहें? क्या संसारी प्राणी की स्थिति हमेशा ऐसा स्वीकारते चले जाएं? आप सब कह सकते हैं, आप सबके प्रश्न हो सकते हैं कि बार बार अन्याय का शिकार बनना क्या ठीक है? ऐसा आपका प्रश्न हो सकता है कि अपराध को भुलाते जाएं। मैं तो ये कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, पर उस अपराध की वजह से मिले सबक को मत भूलना। सबक से तात्पर्य क्या है? मान लीजिए आपने किसी को 5 लाख रुपए दिए, अब वो 5 लाख आपने दे दिए, अब देने के बाद वो रिटर्न नहीं कर रहा है, आपने लाख प्रयास कर लिए, जितने करने थे कर लिए, लेकिन अब वो नहीं दे रहा है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, गांठ मत बांधना, नहीं तो कर्मों का बंद होगा। उस 5 लाख के चक्कर में आपने आपको नीचे गिरा लोगे। गए, मैंने पूर्व भाव में लिए थे, उसने ले लिए, मेरे पुण्य में नहीं है तो मैं काय को विकल्प करूं? बिल्कुल मुझे विकल्प करना ही नहीं है, करूंगा तो कोई मतलब नहीं। पुराना कर्जा मैंने चुका दिया, उसी में फायदा है। सीख क्या लेना है भैया? मैं क्यों दिए? मैंने ब्याज के चक्कर में दिए ना, मैंने दिए काय के लोभ के चक्कर में दिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। तो ध्यान रखना, हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है? हमें पूरी अंतरंग से उससे सीख लेना है, उससे अपने आप को प्रबल और अच्छा बनाना है, लेकिन किसी भी प्रकार से गांठ नहीं मानना है। बहुत अच्छी बात ध्यान रखना, मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज्यादा मजबूत होती है और बहुत भयंकर भी होती है। एक बार गलत सोच हमारी बन गई तो वो जन्मों जन्मों तक रहेगी, आगे आगे तक रहेगी। बिल्कुल ध्यान के रखना, वो जाने वाली नहीं है। इसलिए किसी के प्रति गलत सोच बनाना नहीं। हम बहुत जल्दी गलत सोच बना लेते हैं, वो गलत सोच हमारे आगे तक अनंत भवों तक सांस जाएगी, ऐसी निकलना। क्योंकि बेर की वृत्ति पाए, ध्यान रखना, गलत सोच पर ही खड़ी होती है, टिकती है और बढ़ती है। जो बेर की अपन गांठ की बात कर रहे हैं, बेर की वृत्ति प्राय गलत सोच पर ही खड़ी होती है, टिकती है और बढ़ती है। ये गलत सोच हमारी होती है, क्योंकि हमारी धारणा अलग है और सामने वाले की धारणा अलग है, दोनों की धारणाएं नहीं मिलती है, इसलिए ये हमारे साथ गलत होता चला जाता है। सत्व की कमी के कारण ही हम क्रोध का शिकार बन जाते हैं। अंदर हमारी सहन शक्ति नहीं होती है, तुरंत हो जाते हैं और फिर बंद तो जाते हैं, और फिर वो क्या होता है? वो बेर का जन्म हो जाता है। और जब बेर का जन्म हो जाता है तो ये मान के चलता, अंतरंग में जो बेर है उसको आपने अगर दे दिया है तो जो बेर रखता है वो बेर अंदर, अगर बेर का बगीचा फलित हो गया, अगर अंदर बगीचा बेर का हमने पेड़ लगा दिया, तो उस पेड़ से, उस बगीचे में ध्यान रखना, उस बेर से ही हिंसा होगी, उस बेर से ही दुर्भाव होगा, उस बेर से ही व्याकुलता होगी, उस बेर से ही उद्विग्नता होगी, उस बेर से ही आवेश होगा, उस बेर से ही चिड़चिड़ापन आएगा। अंदर जो बेर है, बिल्कुल हिंसा, दुर्भाव, व्याकुलता, उद्विग्नता, आवेश, चिड़चिड़ापन सिर्फ उस बेर के कारण होगा, अगर वो बेर नहीं निकाला तो। और फिर वो जो बेर का रस आपने लिया है तो अपने जीवन को क्या कर लोगे आप? रसहीन कर लोगे आप। जो व्यक्तित्व ऐसा होता है वही महान बनता है। उनसे हम सीखें। कभी भी अगर कुछ ऐसा घट जाए अपने जीवन में तो अपनी खुद की मुख से अपनी प्रशंसा न करना है और न करना, अपने कान को सुनने की आदत डालना है, तभी उनके जैसे बन पाएंगे। उनके जैसे बने नहीं भावना।